डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के अनसीन पैसेज की। जैसे मैंने आपको वो फॉर्मेट बताया था अंचोजना वाला, उसके हिसाब से मैंने बोला था सबसे पहले हम अनसीन पैसेज करेंगे जो आपके 10 नंबर के आएंगे, जो बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए। फर्स्ट मैंने पैसेज लिया है आपका गार्बेज वाला, ठीक है। उन बच्चों के लिए भी बताया जाएगा जिनको ढूंढना नहीं आता है, जिनको पैसेज सॉल्व करना नहीं आता है, और उन बच्चों के लिए भी जो जल्दी से पैसेज सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन रहेगी अपने पास, ठीक है। फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और या क्लास 10th के जो भी बच्चे हैं जिनसे रिलेटेड करते हैं, मतलब क्लास 8 से रिलेटेड हों, आपके टच में कोई बच्चे हों, तो उनको हमारा चैनल ज़रूर सेंड करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर पूरा कोर्स करवाया गया है क्लास 8 की इंग्लिश एमपी बोर्ड का। आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं गार्बेज का क्या है, क्यों है, कैसा है, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ फर्स्ट का, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा समझा देती हूँ। गार्बेज मतलब होता है क्या, कचरा। तो इस पे से जो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, जो इन्वायरमेंट में जो हज़र्ड आते हैं, मार्क माय वर्ड, हज़र्ड मतलब क्या होता है, खतरा या फिर कोई खतरे वाली चीज़, ठीक है। इट्स फर्स्ट लाइन आपको दी गई है, एक मिनट रुकिएगा। गार्बेज इज़ अ ग्रेट इन्वायरमेंटल हज़र्ड, मतलब ये एक, मतलब जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा का संकेत। इसके सोर्स भी बहुत सारे हैं, जैसे प्लास्टिक बैग, आइसक्रीम रैपर, बॉटल कैप्स। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोर्स है किसकी, गार्बेज की, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको मैटर समझा दिया कि पैसेज आखिर किस पे बेस्ड है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या इसके क्वेश्चन। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 5 नंबर के तो आपके क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन अल्टरनेटिव रहेंगे सब। देखो कितनी अच्छी चीज़ है, बस एक शब्द, सिर्फ एक शब्द और आपका 1 नंबर पक्का। पहले क्या रहता था कि क्वेश्चन बनाओ, मतलब वैसे क्वेश्चन आते थे जिसमें लिखना पड़ता था शॉर्ट आंसर वाले। अब ऐसा नहीं रहता है, तो ये बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, बोनस पॉइंट। लीव्स कैन इनरिच फर्टिलिटी, फर्टिलिटी है, मैं एल नहीं देख पाई थी, ठीक है। जो लीव्स हैं, इसका मतलब जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, बट उससे पहले इसको ढूंढेंगे कैसे पैसेज में, हम वो समझ लेते हैं जो मेन पॉइंट है। वर्ड कैच करना है आपको सबसे पहले, ठीक है। जो आपने देखा इन रिच लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, फर्टिलिटी लिखा है, तो आपने दोनों वर्ड कैच किए, है ना। इसके बाद आपने पैसेज की ओर अपना जो नज़र है उसको घुमाई, ठीक है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि फर्स्ट में ही आप थोड़े ध्यान से देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। मैंने जैसे अंडरलाइन किया है इस जो सेंटेंस को, वो देखिए। सच पूरा नहीं पढ़ना है, जो मेन पॉइंट है वही, क्योंकि हम लोग जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें कम से कम टाइम की वो रहती है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को कंप्लीट करें जिससे हमारा इतने मार्क्स सेव हो जाएं, ठीक है, क्योंकि कम टाइम रहता है। तो जैसे मैंने लिखा है, 2 शब्द मैंने पकड़े थे। फर्स्ट मैंने पकड़ा था इनरिच और इसके बाद फर्टिलिटी। देखिए आप लीव्स भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मोस्ट है। तो ये जो है, मैंने 2 वर्ड पकड़े और जैसे ही मैंने उसको पैसेज में देखा वैसे ही मुझे आंसर मिल गया। कैसे, देखिए जो इसमें लिखा है कि लीव्स विच कैन इनरिच सॉइल, दैट वर्ड, मार्क माय वर्ड, सॉइल की सॉइल, यहाँ पे लिखा है सॉइल। तो अभी हमें मतलब कि जो अल्टरनेटिव दिए हैं उनमें ढूंढना है कि कहाँ लिखा है। पहला लिखा है वाटर, सेकंड लिखा है सॉइल, तीसरा लिखा है मैंने बोला सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, सॉइल। तो द राइट आंसर इज सॉइल, मिल गया। और इसका मतलब क्या होता है, जो पत्तियाँ हैं, जो मिट्टी की उर्वर क्षमता होती है ना, उसमें मतलब वृद्धि कर सकती है, उसे समृद्ध बना सकती है, ठीक है। अभी जो मैंने ढूंढा है वो आप 2 सेकेंड या 3 सेकेंड या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो उनको प्रॉब्लम होती है वो टाइम लगाएंगे। अगर आपने वर्ड पकड़ना सीख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करना है।
देखिए सेकंड दिया है गिव अ ग्रेट इन्वायरमेंटल हज़ार्ड। मैंने पहले भी बोला था कि हज़ार्ड मतलब खतरा होता है, जस्ट पहले ही आपको बताया था और शायद मैंने पहली ही लाइन में कहा था, राइट। सो आपको क्या करना है, पहली ही लाइन में देखना है कि कहाँ लिखा है हज़ार्ड या फिर इन्वायरमेंटल। ठीक है, दो शब्द आप कोई सा भी ढूंढ लीजिए, इसके बाद आप गार्बेज भी ढूंढ सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा वर्ड पकड़ के आंसर ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, जो आपको इजी लगे वो आप ढूंढ लेना। ठीक है, तो जैसे लिखा है गार्बेज इज अ ग्रेट इन्वायरमेंटल हज़ार्ड। ठीक है, क्लियर। अभी अपन को ढूंढना क्या है, ओ यहाँ पर तो गार्बेज दिया ही नहीं था। अगर हम बात कर रहे हैं गार्बेज की तो यहाँ पर आंसर भी गार्बेज ही रहेगा, क्योंकि इसमें बोला है कि गिव अ ग्रेट इन्वायरमेंटल हज़ार्ड। ठीक है, सो यहाँ पर क्या नहीं लिखा है गार्बेज। तो अपन को बताना है कि जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो कचरा। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा। तीसरा आपको दिया गया है कि गार्बेज मेक्स प्रीमिसेस। प्रीमिसेस मतलब जो है, यहाँ पर आपको कौन सा वर्ड पकड़ना है, या तो आप ये, मेरे हिसाब से तो आप यही वर्ड पकड़िए, क्योंकि यही आपको आंसर देगा। और गार्बेज मेक्स भी आप पकड़ सकते हैं, बट मेक्स अकेला नहीं पकड़ सकते हैं, मेक्स तो कहीं भी आ सकता है। जो इम्पोर्टेंट है, या तो मैं बोलूँ सब्जेक्ट बेस्ड हो या फिर ऑब्जेक्ट बेस्ड हो, दोनों में से आपको किसी पर भी मतलब काम करना है। बाकी आप हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब थोड़ी ना पकड़ सकते। जैसे हैज़ लिखा है और आपने बोला कि मैम ने बोला था या दी ने बोला था कि वर्ड पकड़ना है, तो एक वर्ड से कुछ नहीं होगा, एक या दो वर्ड तो आपको लेने पड़ेंगे जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ, तो अपन ने कौन सा वर्ड पकड़ा था, गार्बेज मेक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर आप थर्ड वाली लाइन में फर्स्ट में जो दो आपको वर्ड दिए उनको छोड़कर देखेंगे तो लिखा है गार्बेज मेक्स, इसके अलावा कहीं लिखा है क्या, और लिखा भी है तो फिर आपको थर्ड वर्ड पकड़ना है कि प्रीमिसेस लिखा है। ठीक है, मैंने अंडरलाइन किया सेंटेंस को, थर्ड वाली लाइन देखिएगा कि लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो तीन वर्ड मैंने बोले थे जो उसमें थे, जैसे मैं आपको बताती हूँ। थर्ड देखिएगा, ये जो लिखा है ये है थर्ड। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको, क्लीन, अगली, ब्यूटीफुल, ड्राई, चार दिए हैं। अब अपन को देखना है कि इन तीन वर्ड्स के आगे क्या लिखा है। सो अगली, तो राइट आंसर क्या है, अगली। सिंपल है ना, ढूंढना आराम से, बस आप वर्ड कैच कर लीजिए, आराम से बन जाएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कौन सा फिफ्थ वाला, जैसे लिखा हुआ है कि गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय। अभी आपको बताना है कि जो गार्बेज है मतलब कचरा है, उसको हम रीयूज्ड भी कर सकते हैं, हो सकता है ऐसा। सो किससे, या फिर रिसाइकिल, या नहीं सॉरी रीसेलिंग, या फिर रिसाइकलिंग, या फिर रिपेयरिंग, या फिर रीनोवेटिंग। अभी इन चारों में से आपको राइट आंसर देना, आपको देना है अकॉर्डिंग टू पैसेज, बिकॉज अनसीन पैसेज है तो आपको पैसेज में सबसे पहले देखना है, क्योंकि कई बार हमारे हिसाब से आंसर सही नहीं होते, पैसेज के हिसाब से होते हैं। कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट बनते कि नहीं हम कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आप अगर यहाँ देखेंगे कि लिखा है रिसाइकलिंग, सुन रहे हैं आप, देखिए मैंने वर्ड को अंडरलाइन किया है। जैसे मैंने लिखा है कि अलॉट ऑफ ट्रास, जैसे लिखा हुआ है, सॉरी, अलॉट ऑफ ट्रास दैट इज थ्रो अवे कंटेंट मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल्ड। जो ट्रास होता है वो क्या होता है, जो ट्रास है उसे भी, ट्रास जो है उसे भी गार्बेज ही बोला जाता है, मतलब ये सब कचरे की बात चल रही है। ठीक है, तो उसको रिसाइकल करके या रीयूज करके हम लोग मतलब कि क्या कर सकते हैं, सच एज अ पेपर, मेटल, ये सारी चीज़ें रिसाइकलिंग हो सकती है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे नियरेस्ट रिसाइकल सेंटर, जो रिसाइकल सेंटर होते हैं जिसमें हम लोग कचरा वगैरह डाल देते हैं तो वहाँ पर रिसाइकल हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं, दो चीज़ आई है, बार बार वही चीज़ को रिपीट किया गया है, तो आंसर इज रिसाइकलिंग या फिर रीयूज्ड। यहाँ पर रीयूज्ड या रिसाइकलिंग होता तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या तो रीयूज्ड होता है या फिर रिसाइकलिंग होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें बात की गई है इसलिए। चलिए आगे देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है सिक्स्थ वाला या, ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए उन्होंने बनाए, दैट इज़ नॉट वाई बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी दे सकता है एक्सपर्ट, इसलिए तो बहुत सारे दिए गए हैं। चलिए देखते हैं आगे, छोड़िए। द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इज प्रेजेंट कंडीशन आर, जो
गार्बेज है उसका मेन सोर्स क्या है आज के टाइम में? तो सबसे पहले लिखा गया है हाउस होल्ड, या फिर सेकंड प्लॉट्स एंड अदर मटेरियल, थर्ड दिया गया है वाटर या फिर लिक्विड, और डी दिया गया है कॉटन या फिर क्लॉथ्स। अभी आपको इनमें राइट आंसर देना है अकॉर्डिंग टू पैसेज। मैं बार बार बोलती हूँ अकॉर्डिंग टू पैसेज, बिकॉज हर एक चीज़ पैसेज में दी गई। वैसे तो अभी हम अब भी इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू या अकॉर्डिंग टू मी ऐसे बताएंगे, लेकिन हम लोग कभी भी कैसे नहीं बता सकते हैं पैसेज, क्योंकि कई बार पैसेज में बहुत चीज़ें अलग अलग दी जाती हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। सो इस पूरे पैसेज में वो चीज़ नहीं दी गई, बट बहुत सारी ऐसी आपको क्लूज दिए गए हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा राइट आंसर है। जैसे कि जो आपको क्वेश्चन में अल्टरनेटिव दिए गए हैं उसमें से यहाँ पर एक भी वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन हमने जब फर्स्ट लाइन पढ़ी थी तो उसमें लिखा था कि इट्स कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यूज्ड पेपर, टिफ़िन पैकिंग, प्लास्टिक बैग्स। तो इसमें से जो मोस्टली चीज़ें आप लोगों को दी गई है वो हाउस होल्ड्स में दी गई हैं, ध्यान से देखेंगे तो। और आपको हाउस होल्ड थिंग्स का एक अल्टरनेटिव दिया गया है। सो राइट आंसर इज, एक मिनट, 7 देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड्स रिसाइकल्ड इज, सो रिसाइकल्ड की जो नाउन फॉर्म है क्या होगी, रिसाइकलिंग होगी, ठीक है। अभी 8 देखेंगे कि गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। आपको नियरेस्ट का मतलब बताना है, वो भी इंग्लिश में, ठीक है। मतलब आप सिमिलर वर्ड भी समझ सकते हैं। तो फर्स्ट दिया है क्लोजेस्ट। अब जैसे ये दिया है आपको सुपरलेटिव डिग्री में, तो आपको उसे सुपरलेटिव डिग्री में ही बताना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको बताना है। तो आप नियरेस्ट मतलब अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ये जो वर्ड का सिमिलर वर्ड है ना वो आपको पैसेज में प्रोवाइडेड है, अगर आप ध्यान से समझें तो। लेकिन आपको उसके लिए मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि नियरेस्ट मतलब क्या होता है तो आप आराम से बता सकते हैं कि नियरेस्ट का मीनिंगफुल वर्ड दूसरा क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक मैं वर्ड अंडरलाइन करी हूँ, ध्यान से देखिएगा। जिसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है, देखिए। तो मैंने जैसे बोला कि नियरेस्ट है, अभी नियरेस्ट आपको प्रोवाइडेड है, बट इसका जो आंसर है वो प्रोवाइडेड नहीं है। जैसे नियरेस्ट लिखा है देन ओके, बट इसका जो आंसर है वो नहीं दिया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, या तो आप वो सेंटेंस के माध्यम से ये समझ लीजिए कि नियरेस्ट का मतलब क्या निकल रहा है वहाँ पर, या फिर आप ये समझ लीजिए कि आपको नियर का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि नियर मतलब क्या होता है। नियर मतलब होता है पास, नज़दीक। सो इसका जो मीनिंग वर्ड निकलेगा वो क्या निकलेगा, क्लोजेस्ट निकलेगा। सो राइट आंसर इज, इसमें 8 क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं जो 5 नंबर के होते हैं, अनसीन पैसेज। इसके बाद हम सेकेंड अनसीन पैसेज देखेंगे जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कमेंट करना है तो बराबर से करिए, ठीक है, नो मेंशन। और हाँ, एक कमेंट मुझे लगाना था, मैं स्क्रीनशॉट लेकर लगा दी। सो जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, एक बच्चे ने जो कमेंट किया कि मैम आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और एक ने जो नीचे वर्ड लिखे हैं वो किया है। सो भाई क्या है प्रॉब्लम, क्या है, फेस प्रॉब्लम है या फिर कोई पर्सनली प्रॉब्लम है? अगर पर्सनली प्रॉब्लम है तो घर आइए, मैं आपको घर का एड्रेस भी दे सकती हूँ। सो बढ़िया घर आइए, बात करिए क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसे कमेंट पास करने से कुछ नहीं होता है, बट आप कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ऐसे करते रहिए, मुझे और ज़्यादा अच्छा बन के आना है। जो भी गलतियाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो निकालनी है, तो आप करिए कमेंट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आखिर मैं उसे पॉजिटिव वे में ही लेती हूँ, ठीक है। 10 नंबर के आते हैं, इंग्लिश ग्रामर जो है वो 10 नंबर के आते हैं, तो हम दोनों ही चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल।